हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट ट्रेंडिंग बेबी ट्राउजर पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने हाफ मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक लिया है ट्राउजर पैंट की कटिंग के लिए। और देखिए इस तरह से सबसे पहले हमने फैब्रिक को इस तरह से खोल के रख लेनी है और यहाँ से अब हम इसे डबल फोल्ड में करेंगे फैब्रिक को। तो जितना भी हमारी फैब्रिक है उसे हमने डबल फोल्ड में करके यहाँ पे रख लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारा फैब्रिक डबल फोल्ड में है। अब हम इसे डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से देखिए फैब्रिक हमारी 4 लेयर में हो गई है, यानी कि 4 फोल्ड में है। तो अब इसकी हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद हमने इसकी विड्थ को 9 इंच पे रखा है, यानी कि 9 इंच हमारी 4 फोल्ड करने के बाद है। और यहाँ पे देखिए इसकी हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ लेने से पहले सबसे पहले हम यहाँ 1.5 इंच बेल्ट के लिए लेंगे, यानी कि जब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 इंच की इलास्टिक डालेंगे और हाफ इंच हमारी सिलाई में जाएगी। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच इलास्टिक के लिए रख लिया है। और अब हम इसे देखिए इस तरह से हमारी ये फोल्ड हो जाएगी। और यहाँ पे जो हमने बेल्ट को 1.5 इंच पे रखा है उसे छोड़ते हुए हम इसकी रेडी लेंथ लेंगे, अपनी ट्राउजर पैंट की रेडी लेंथ लेंगे। तो ये मैं बेबी ट्राउजर पैंट बना रही हूँ। तो चलिए इसकी लेंथ लेते हैं। तो इसकी रेडी लेंथ हमारी 32 इंच है। इसमें 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लेनी है बॉटम में फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ मैं देखिए 34 इंच पे मार्क लगा लूँगी। देखिए यहाँ से अपनी हिप की मार्किंग करेंगे। तो जो भी हिप की साइज उसकी 4 पार्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे हिप 26 इंच है, तो उसकी हम उसको 4 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी 6.5 इंच होगी। तो देखिए 6.5 इंच होगी प्लस 1.5 इंच में हम लूजिंग ऐड करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे, यानी कि 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हिप के लिए हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। और सेम ऐसे ही हमने आसन को भी 8 इंच पे यानी कि 8 इंच पे हमने मार्क कर लेनी है। तो इस तरह से बेबी ट्राउजर बनाने के लिए आपको यहाँ पे आसन 6 से 7 इंच पे रखेंगे। आपको हिप की यहाँ पे उतनी भी ज़रूरत नहीं है बेबी ट्राउजर बनाएंगे तो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक मेथड से बता देती हूँ ताकि आपको बनाने में इजी रहेगी। और यहाँ पे हमने 1.5 इंच क्रोच में लेकर इस तरह से शेप दे देनी है। तो इस तरह से देखिए हमने शेप दे दिया है क्रोच में। अब यहाँ से इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और इसके सेंटर पॉइंट निकालेंगे, यानी इसको हाफ करेंगे। तो इस तरह से देखिए ये 9 इंच पे आ रही है, तो इसको हम हाफ करेंगे तो ये हमारी 4.5 इंच पे होगी, यानी कि 4.5 इंच पे। तो इस तरह से हमने मार्क लगा लेनी है 4.5 इंच पे, यानी कि हमारी सेंटर पॉइंट होगी। और यही 4.5 इंच जो हमारी सेंटर पॉइंट आई है यहाँ से हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बॉटम में हमने 4.5 इंच पे मार्क कर लेनी है। यहाँ पे देखिए हमने मार्क कर लिया है। और यहाँ देखिए बॉटम में हमने जितना भी फ्लेयर चाहिए उसको हम हाफ इस साइड से और हाफ इस साइड से मार्क करेंगे, यानी कि हमारे 6 इंच चाहिए तो 3 इंच इस साइड से मार्क करेंगे और 3 इंच इस साइड से मार्क करेंगे। और हाफ इंच हमारी सिलाई में जाएगी और 5 इंच हमारी बॉटम में यहाँ पे रहेगी, यानी कि बॉटम की गोलाई हमारी 5 इंच पे रहेगी। तो अब देखिए दोनों पॉइंट को हमने इस तरह से जोड़ लेनी है। तो इस तरह से इंची टेप को हमने इस तरह से रखते हुए इसमें जोड़ लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा इंची टेप को इस तरह से राउंड में रखेंगे और यहाँ से दोनों पॉइंट को हम जोड़ लेंगे। अगर आपके पास लेग शेपनर है तो आप उसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इंची टेप से भी कर सकते हैं। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हमने दोनों पॉइंट को जोड़ लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो गई है। तो बहुत ही ईजिली हम इस तरह से इसे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने हिप को और आसन को मार्क करके इसके सेंटर पॉइंट निकाल के बॉटम को मार्क कर लिया है और दोनों पॉइंट को जोड़ लिया है। बस आपको इतना ही मार्किंग करनी है। तो ये बहुत ही ईजी है, आप इस मेथड से करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अब हम इसकी मार्किंग पे कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी मार्किंग पे कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से हमने बेबी ट्राउजर पैंट को कट कर लिया है। यहाँ भी हम इसे कट लगा देंगे। तो देखिए हमारी ये कटिंग हो गई है। अब हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ से देखिए इसे हम ओपन करेंगे। तो चलिए हम इसको स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने आसन में पहले स्टिच लगा लेनी है, रॉन्ग साइड में रखते हुए फैब्रिक को दोनों सन में हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने देखिए सिलाई लगा लिया है। अब इस तरह से हम ओपन करेंगे और यहाँ इसे राइट साइड में रखेंगे और दूसरे पार्ट को हम इस तरह से रॉन्ग साइड में रखेंगे और दोनों किनारे पे स्टिच लगा लेंगे।
यहाँ पे देखिए दोनों किनारे पे हमने स्टिच लगा लेनी है और बॉटम को फोल्ड कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए बॉटम को हमने फोल्ड कर देनी है इस तरह से, और किनारे पे हमने इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। बॉटम को फोल्ड करने के बाद हमने देखिए दोनों बॉटम को फोल्ड कर दिया है, किनारे पे भी हमने स्टिच लगा लिया है। तो इस तरह से देखिए हमने स्टिच लगा लिया है। अब देखिए जो हमने 1.5 इंच यहाँ पे बेल्ट के लिए लिया था उसे हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे, जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा बेल्ट में रखा था। तो यहाँ पे देखिए हमने 1.5 इंच इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे देखिए 1/2 इंच इस तरह से अंदर की ओर करते हुए इसमें हम स्टिच लगा लेंगे। तो पूरी गोलाई में हमने स्टिच लगा लेनी है और यहाँ पे थोड़ा सा जगह खुला रखने देना है ताकि हम इलास्टिक इसमें इजीली डाल सकें। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है, पूरी गोलाई में इसे फोल्ड करनी है। तो इस मेथड से आप किसी भी साइज़ की ट्राउज़र पैंट की कटिंग बहुत ही ईजिली कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्टिच लग गई है, हमने पूरी गोलाई में से फोल्ड कर दिया है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इलास्टिक हमने लिया है, तो आप कमर को मार्क करेंगे, यानी कि जितनी भी कमर है उसे 2 इंच इलास्टिक आपको कम लेनी है। तो यहाँ पे देखिए कमर 20 इंच है, तो हमने 2 इंच इलास्टिक को कम रखा है। तो बेबी ट्राउज़र पैंट बनाने में आपको इलास्टिक को 2 ही इंच सिर्फ कम रखनी है। और इस तरह से पिन के हेल्प से हम इलास्टिक को इसमें डाल लेंगे। ये बहुत ईजिली इसमें इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत इजी मेथड से हमने इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह से 3 से 4 स्टिच लगा देंगे इलास्टिक में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक को अंदर करते हुए जो हमने खुला छोड़ा था उसमें भी हमने स्टिच लगा लेनी है। तो हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है। अब देखिए इसमें हमने एक टॉप स्टिच लगा लेनी है ताकि इलास्टिक अच्छे से सेट हो जाएगी। यहाँ से हमने इलास्टिक को खींचते हुए इसमें स्टिच लगानी है, देखिए इस तरह से। तो हमारी इलास्टिक इस तरह से अच्छे से सेट हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही आपको खींचते हुए स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए हमारी इलास्टिक अच्छे से इस तरह से सेट हो गई है। अब हम देखिए इस तरह से इसके क्रॉस में भी स्टिच लगाकर इसको हमने राइट साइड की ओर टर्न कर लिया है और इसके साइड में हमने 2-2 बटन्स अटैच कर लिए हैं। तो देखिए कितनी हमारी फिनिशिंग के साथ हमारी बेबी ट्राउज़र पैंट बनकर रेडी हो गई है। अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपकी ट्राउज़र पैंट बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग के साथ में बनेगी। तो किसी भी साइज़ के बनाएंगे तो आपको इसी मेथड से बनानी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।